तो आते हुए नहीं सोचा था उसने, पागल औरत ने, जाहिल औरत ने, गंवार औरत ने, मोहब्बत की भूखी औरत ने, वासना की प्यासी औरत ने नहीं सोचा था कि हर बार उसको मोहब्बत होगी। तो ये तो टोल किट है ना कि जय श्री राम का नारा भी लगाना, काफिरों को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जय श्री राम का नारा भी लगा सकते हैं, ये कलावा भी बांध सकते हैं, ये आपके साथ मंदिर भी जा सकते हैं। शायद मोदी जी भी कोई ना कोई इसको अवार्ड देते, मोदी जी भी लाइन में लगते कि हाँ हमें विकास की चाबी सीमा भाभी से मिलना है। से खुश हो रहे हैं। एक सीमा, अरे भाई तुम एक सीमा को लेकर कितनी सीमाएं और खो गए, कितनी तुमने बेटियां खो दी। तुम पाकिस्तान के 10 लड़के निकल कर आ गए जिनके साथ इसने अपना नैन मटक्का करा, मोहब्बतें करी, उनके साथ लिव इन में रहकर आई है। तो कैसी मोहब्बत है जो उसका खाना भर ही नहीं रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हसरत आफियत खैरियत और ईमान की सेहत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आप खुश और ईमान की सलामती के साथ रखे। दोस्तों, ये तो हिंदुस्तान की सारी मीडिया एक ही बात का चर्चा बराबर कर रही है कि सीमा पाकिस्तान पहुंची है, सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, सीमा पाकिस्तान से फला ये हो गया, सीमा की खबर ऐसी आ गई है, सीमा यहाँ चली गई है, सीमा वहाँ से आ गई है, सीमा के पहले 4 हस्बैंड थे, सीमा की पहले 5 अफेयर थे। ये तमाम मुद्दे बरकरार दे ही रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे तो 2 ऐसी महिलाओं के बारे में, 2 ऐसी मस्तूरात के बारे में, एक गैर मुस्लिम है और एक मुसलमान है, कि वो दोनों सीमा के बारे में मस्तूरात होकर, औरत होकर, एक लेडी होकर, वो उस औरत के बारे में, उस सीमा खातून के बारे में क्या जानती हैं और उनकी क्या ख्यालात है और वो किस तरीके से अपने ख्यालात आवाम को पेश कर रहे हैं। इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये चीज़ें तमाम दिखाने वाले हैं। बस आप मेरे साथ बने रहें वीडियो के आखिर तक। और अगर आप चैनल पर नए हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई अपडेट आपको वक्त पर मिल सके और आप हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीज़ होते रहें। तो चलिए, आपका वक्त ज़ाया न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मेरे को ये बात बिल्कुल जमी नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो महिला नेपाल से निकली कैसे। अगर एक आम महिला नेपाल से निकल सकती है तो आप ये समझो कि नेपाल से कोई भी आतंकवादी, कोई भी टेररिस्ट आ सकता है। ये सरकारें कहाँ पर है? ये सरकारों ने नेपाल के ऊपर क्या कर रखा है? इसका मतलब कल को कोई भी नेपाल के बॉर्डर से आकर हमारे भारत में हमला कर देगा यहाँ पर। तो ये इनको सोचना चाहिए और कड़ी से कड़ी सुरक्षा वहाँ पर करनी चाहिए और सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। तो आप खुश नहीं हैं कि सीमा हैदर ने घर वापसी कर ली, हिंदू धर्म अपना लिया, तुलसी में जल अर्पित कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, बिल्कुल खुश है, उनके बच्चे जय श्री राम का नारा तक लगा रहे हैं। तो ये तो टोल किट है ना कि जय श्री राम का नारा भी लगाना, काफिरों को ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जय श्री राम का नारा भी लगा सकते हैं, ये कलावा भी बांध सकते हैं, ये आपके साथ मंदिर भी जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। ये मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग इतना खुशी मना रहे हैं, इन मैं दोगले लोगों से, जयचंदों से ये पूछना चाहती हूँ, तब तुम लोग कब कहाँ पर होते हो जो आज इतना तुम भव्य स्वागत उसका कर रहे हो? अगर यही तुमने कहीं उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने अभी अभी साक्षी को मारा, निकिता को मारा, अंकिता को मारा, इतना रोष किया होता तो आज उनको फांसी मिल गई होती। तब तो तुम लोगों ने इतना वो नहीं किया। आज एक पाकिस्तान से मुसलमानी आ गई, लड़की आ गई तो देख तेरे की जी हमारी बहू बन गई, हमारी बेटी बन गई। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम चाहते हो कि भारत में फिर कोई काला दिन आए? ये लोग चाहते हैं कि जैसे आगे 2005 में 6 में पाकिस्तान से आतंकवादी इतने टेररिस्ट आए थे और इतने बॉम्ब ब्लास्ट हुए, से ये चाहते हैं कि दोबारा फिर ऐसा कुछ हो। आप आस्था माँ ये कह रही हैं कि वो जासूस है? बिल्कुल, कुछ भी हो सकती है भाई, कुछ भी हो सकता। अभी तो 4 दिन पहले ये जयचंद हमें कह रहे थे कि अरे अब कोई भी द केरला स्टोरी पे ये लोग बोल रहे थे कि कोई भी मुसलमान पे तो छोड़ो, मुसलमानी लड़की पे भी विश्वास नहीं करेगा। एक लड़की ने ब्रेन वॉश कर दिया था ना। तो मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ जो कह रहे हैं कि सीमा आ गई, हमारी बेटी आ गई, हमारी बहू आ गई, तो वो क्या है? वो मुसलमानी नहीं है? अब क्यों आ रहे हैं वो लोग? क्यों उसका स्वागत कर रहे हैं?
अरे भैया, पाकिस्तान वाले कुछ भी चाल चल सकते हैं, सीमा को यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। भारत में उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सीमा अपने घर में वापस जानी चाहिए। मैंने अभी बहुत सी ऐसी वीडियो देखी जो उसके वहाँ के लोग, उसकी फ्रेंड बता रही है कि ये बहुत बड़ी साइको है और इसको ये भारत ये कौन सा गेम आना है अभी, पबजी नहीं, अब ये क्रिकेट का जो आना है, ये इसको देखना था। बहुत सी बातें निकल के आ रही। कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर सीमा यहाँ नहीं रहनी चाहिए। आस्था जी, आप इनको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करेगी? करूंगी, मैं क्यों करूंगी बेटी? देश की बेटी के? देश की क्या, कौन सी देश की बेटी? हिंदू धर्म अपना, हिंदू धर्म नहीं अपनाया। पहले भी लव मैरिज की उसने। पहले इस्लाम के हैदर से उसने लव मैरिज की। सुना कि पहले भी एक से लव मैरिज की, फिर हैदर से इसने लव मैरिज की, उससे 4 बच्चे किए। अब 4 बच्चों को लेकर वो आ गई, इससे प्यार कूद गया, मतलब सचिन के साथ। ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है जो 3 बंदों के बाद चौथे पे भिड़ा गया, है ना? 4 बच्चे सचिन से पैदा कर ले, ठीक, फिर 5वां कोई और आ जाएगा। तो भाई ये प्यार नहीं है, ये दिमाग में एक मतलब क्या बोलूं, मेरे को बोलते हुए ये भी वो तो रो रही है अपनी वीडियोस में, जो सीमा हैदर रो रही है कि मैं मर जाऊंगी, भारत में मरना पसंद करूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। तो ये तो सरकार को सोचना है ना, ये सरकारें सोचे कि कल को जरूर मतलब मैं हिंदुओं से इतनी हैरान हूं कि भारत में आकर इतना खुश लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे भारत, मतलब हमारे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया। देखो हमारा नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के प्रधान, ऐसे खुश हो रहे हैं। एक सीमा, अरे भाई तुम एक सीमा को लेकर कितनी सीमाएं और खो गए, कितनी तुमने बेटियां खो दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बेटियों को खो चुके हो और अब तुम उनकी बेटी के लिए आंकड़ा करके दिखा रहे हो, मैं मतलब वीडियो डाल रहे हो। तो वास्तव में आपको लगता है इसमें मोदी सरकार कहीं ना कहीं फेल रही कि सीमाओं पे ऐसे कोई भी घुस आता है अवैध तरीके से? बिल्कुल, मैं मोदी सरकार से कहना चाहूंगी कि कम से कम ये सख्ती की जाए। अगर मामूली सी महिला बॉर्डर पार कर सकती है तो याद रखना कोई भी देश के अंदर आकर गद्दारी कर सकता है। आपको लगता है वास्तव में मजबूत सरकार के हाथ में नहीं है देश? बिल्कुल मजबूत के हाथ में है सरकार, बिल्कुल मोदी जी बिल्कुल मजबूत है। ठीक है, आप ही कह रही है ना कि नेपाल के बॉर्डरों पे ध्यान नहीं रखा किसी ने। मैं कह रही हूँ बिल्कुल योगी जी, मोदी जी बिल्कुल मजबूत है। बिल्कुल इनको कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए। आगे जो हो कड़ी सुरक्षा में हो। भूल है सरकार की? हो सकता है कि सरकार की भूल क्या, वहां पर जो लोग खड़े होते हैं उनकी भूल हो सकती है। एक फौजी सरहद पे खड़ा है, कोई दूसरा पाकिस्तानी आ जाता है तो इसका मतलब अगर उसको मार जाता है तो सरकार का कसूर हो गया, ये मोदी जी का कसूर हो गया। कमाल होगी तुम लोगों की। ना पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए। राधे राधे की बेल्ट होती है पुलिस वालों के पास, जो जिनको कबूलवाने के लिए करते हैं, तो राधे राधे की बेल्ट लेके पुलिस वालों को इस पे पहले घनाघन बजाना चाहिए और इसके बॉडी पे टैटू बना के पूछना चाहिए कि बताओ सीमा भाभी, भक्तों की चाबी। देखिए जो काम एटीएस ने 65 दिन बाद करा, वो काम तो 65 दिन पहले कर लेना चाहिए था। और लगातार जिस तरह आपने उसको एक मुखबिर बना के, जासूस बना के जो आपने उसका काम करा, बताया सोशल मीडिया वालों ने, वहीं स्ट्रीम चैनल तो उसको राष्ट्रीय भाभी माने बैठे थे। उसके इंटरव्यू ऐसे ले रहे थे कि मानो कोई पाकिस्तान को हराकर उनको बर्बाद करके यहाँ पर आकर बैठी हो। तो मतलब ये तो होना ही था। अगर आप लोग आवाज़ ना उठाते तो मुझे लग रहा है कि वो राष्ट्रीय भाभी घोषित हो जाती और घर घर में और हर घर में उसका चर्चा होता और बाकायदा उसके लिए अवार्ड घोषित होते। शायद मोदी जी भी कोई ना कोई उसको अवार्ड देते, मोदी जी भी लाइन में लगते कि हाँ हमें विकास की चाबी सीमा भाभी से मिलना है। तो मोहब्बत की वजह से आए ना मैडम, आप बड़ी मोहब्बत। नहीं, मोहब्बत अगर आप इसको कह रही हैं तो देखिए मोहब्बत जो होती है वो शादी तक का नाम होती है। मतलब एक मोहब्बत इंसान क्यों करता है? ताकि उसके साथ घर बसाए, एक फैमिली प्लानिंग करे, बच्चे पैदा करे, उनका फ्यूचर सोचे। ये एक ऐसी औरत थी कि जो मिस कॉल पे मोहब्बतें कर लेती थी। पहला वाला जो उसका गुलाम बलोच जिसका शौहर है, उसने इसको सन 2016 में एक मिस कॉल दी। उसके बाद इसने कॉल कर करके उसके साथ मोहब्बत के पिंगे लड़ाए, उसके साथ घर से भाग के शादी करी और बलोच कबीले से तो उस पर कंपनसेशन भी हुआ। कल भी मैंने अपने इंटरव्यू में बोला कि ये बलोच सिंध में एक जगह है, बलोच वहाँ की है। और अगर आपने 2016 में पाकिस्तान का एक बहुचर्चित वाकया सुना हो जिसका नाम था कंदील बलोच, जिसको उसके भाइयों ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया था, कहीं ना कहीं वो सीमा हैदर जैसी थी। भी चाहते हैं कि सीमा हैदर का भी कत्ल करवाएं। मैंने कब कहा कि मैं पाकिस्तान का मेरा है, बलोचिस्तान का मेरा है? नहीं, ये आप ना देखो, आप मैंने कहा ना, आप स्ट्रीम चैनल वाले तोती मत बोला करो। अगर पाकिस्तान है तो उसके रूल्स ऑफ रेगुलेशन अलग हैं।
अगर भारत है तो हमारे अलग है, नेपाल है तो उसके अलग है। नहीं अगर वो नहीं पाकिस्तान जाती नहीं है तो आते भी नहीं सोचा था उसने। पागल औरत ने, जाहिल औरत ने, गंवार औरत ने, मोहब्बत की भूखी औरत ने, वासना की प्यासी औरत ने नहीं सोचा था कि हर बार उसको मोहब्बत होगी। पाकिस्तान के 10 लड़के निकल कर आ गए जिनके साथ इसने अपना नैन मटक्का करा, मोहब्बतें करी, उनके साथ लिव इन में रहकर आई है। तो कैसी मोहब्बत है जो उसका खाना भर ही नहीं रहा। 4 बच्चे पैदा करके। के साथ मेरा बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं। और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं, और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो 2 चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूंगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है। उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है? औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती? सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शौहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है। लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शौहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है क्या ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता,
बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शौहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शौहर या दूसरा शौहर। उसके बावजूद अगर शौहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शौहर करूं, वो बेशक शौहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शौहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शौहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शौहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शौहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ये इस्लाम ने एक तरीका बताया इंसान को कि मर्द और औरत दोनों किस तरीके से आपस में मोहब्बत से रह सकते हैं। अगर एक मर्द कहीं बीवी रख सकता है, फिर एक औरत 2 शौहर 3 शौहर क्यों नहीं कर सकती? इसकी वजह हज़रत वाला ने बता दी है। लेकिन देखिए इसकी मेन वजह ये भी होती है कि कौन चाहता है कि मेरी बीवी कि किसी दूसरी के बाहों में चली जाए वो मेरे होते हुए, ये कोई भी अच्छा नहीं समझता। तो इसलिए दोस्तों इस्लाम ने जो चीज़ें बताई हैं वो एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए चीज़ वाज़ेह कर दी है कि इस्लाम का एक ही तरीका और इंसानियत को इसी चीज़ से फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जितनी भी दुनिया के तरीके हैं वह सब नाकाम और बेकार हैं। तो दोस्तों अगर रही बात किसी मर्द के अंदर कोई कमी है इस तरह की, तो इस्लाम ने उसको इजाज़त दी है कि वो उससे छुटकारा ले सकती है, खुला ले सकती है, और उसके लिए ज़रूरी बनता है कि जब उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, उसका तन मन का ख्याल नहीं कर सकता है, तो उसको अथॉरिटी देनी होगी कि वो बंदा उसको खुला दे दे। बहरहाल हम जब कोई मसला पेश आए हम आलिम दीन से ज़रूर रब्ता कायम करें, ताकि वो हदीस और कुरान की रोशनी के अंदर हमें सही रास्ता दिखा सके और हमारी रहबरी कर सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।